हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 4.0 का ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित तार के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय, विद्युत क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो विद्युत धारा प्रवाहित तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में अधिकतम लंबी पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फीमर होती है सबसे लंबी हड्डी और मजबूत भी होती है। हमारे शरीर का जो बल भार है ये उठाती है और हमें गतिशीलता भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नीली हरित शैवाल में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए मुख्य मुख्य कौन सा होता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन सा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ये ठोस रूप होता है, क्योंकि समान वायुमंडलीय दाब पर यह नहीं पिघलता और यह ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे शरीर पे बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है तो उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है और हमारे शरीर में जो अपशिष्ट इकट्ठा हो जाते हैं उनको भी बाहर निकालने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे था? गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाना, फलों की विविधता, पशुधन सुधार, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं और धान के उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन, विवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको विवर्तन बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, ओजोन परत की क्षति, औद्योगिक प्रदूषण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मनुष्य में सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है, एड्रिनल होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रासरण की परिभाषा क्या है? सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया, विलायक अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से संचयन, वायु से गैसों का मिश्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विलायक अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से संचलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? इसका आंसर तो सबको मालूम होगा, होती है नाइट्रोजन, 78 दशमलव कुछ परसेंट होती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन, लॉजियर, न्यूटन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू, क्षय रोग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षय रोग। टीबी जो है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 5.5, 7.4, 9/2, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, मतलब हमारा रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे,
किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, इसका आंसर तो सबको मालूम होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके सबसे अधिक उपग्रह भी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पौधों की जड़ें किस प्रतिक्रिया के कारण नीचे की ओर बढ़ती हैं? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलाप्रवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। किसी तरल का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किसी तत्व का उपयोग अर्धचालक के रूप में होता है? सिलिकॉन का होता है, सोना का, लोहा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन का। ये अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अम्ल को तेजाबों का राजा कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक सहायक होता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर को किस में मापते हैं? समय में, दूरी में, प्रकाश की तीव्रता में? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पाचन तंत्र में अम्ल का स्त्रावण कहाँ से होता है? आमाशय से, आहार नली से, आंत से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आमाशय, स्टमक से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पेंसिल में युक्त लेड वास्तव में क्या है? ग्रेफाइट है, कार्बन है, सीसा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये क्या है? ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सबसे शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त होता है? आसवन से, निस्यंदन से, तल छटीकरण से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आसवन से जो है सबसे शुद्ध जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्त में स्टोर होता है, बनेगा यहाँ पे, स्टोर वहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, काफी ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किस विटामिन का निर्माण त्वचा में होता है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। वनों की कटाई से मुख्य रूप से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? मृदा अपरदन, जैव विविधता में कमी, जलवायु संतुलन? तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है तरल से ठोस बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जमना, वाष्पीकरण, उत्पादन, उपयुक्त में से एक से अधिक? तरल से ठोस बनने की प्रक्रिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे जमना बोलते हैं। जैसे को पानी को फ्रिज में रख दें तो जम जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? जमना ही बोलेंगे। एंड ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इसे सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के, जाइलम के, हरित के? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा जो पौधे के पोषण होते हैं उनका परिवहन होता है। फूड वगैरह जो होते हैं उसके जो पोषण होता है उसका परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य अंतर क्या है? ऊर्जा का उपचय,
ऊर्जा का अपचय, ऑक्सीजन का प्रयोग और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किसकी बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, वर्षा लाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, पृथ्वी का ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।